बॉलीवुड में कॉमेडी जॉनर को रिवाइव करने के इम्पोर्टेंट मिशन में इंडस्ट्री के सेवियर, इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स हामिद खान आ चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कॉमेडी जॉनर को रिवाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाजुक कंधों पे उठा ली है। अगर तुम्हें इन डायरेक्टर के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। इन्होंने हीरोपंती 2, बागी 2, बागी 3, हाउसफुल 3 जैसी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया, ठीक है। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ इस इंडस्ट्री के बहुत फेमस राइटर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर और स्क्रीन पे लिखने वाले फरहाद सामजी साहब भी आए हैं। फरहाद सामजी साहब ने है जवानी है तो इश्क, गेम चेंजर, किसी का भाई किसी की जान, बच्चन पांडे, कूली नंबर 1, हाउसफुल 4 जैसी इंटरटेनमेंट याद है, पेडिग्री वाला कुत्ता, उन जैसी मूवीज में काम किया और अपने स्किल को वहाँ पे शोकेस किया। ये दोनों ने टीम अप किया कि हम बॉलीवुड में कॉमेडी जॉनर को फाइनली रिवाइव कर देंगे। जो चीज़ प्रियदर्शन साहब से नहीं हो पाई उसको हम करेंगे। तो उन्होंने बनाई है वेलकम टू द जंगल। और वेलकम टू द जंगल का जो मेन कंसेप्ट है, मेन स्क्रीन पे है, एक एक्सटेंड तक उसको लेट ग्रेट नीरज वोरा साहब जी ने लिखा, जिन्होंने प्रियदर्शन सर के साथ बहुत बड़ी बड़ी क्लासिक मूवीज बनाई हैं। तो उन्होंने उनके कंसेप्ट पे इस मूवी को फर्दर डेवलप किया और उसको फर्दर इंप्रूव करने की नाकाम कोशिश की है। तो इस वीडियो में बेसिकली आप सबको समझ आएगी होगा कि हम इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, बट मैं इसको थोड़ा इजी रखना चाहता हूँ, इसलिए हम पहले बात करेंगे इस मूवी के अच्छे पार्ट के बारे में कि इस मूवी में अच्छा क्या है, और फिर हम बात करेंगे इस मूवी में बुरा क्या है। चाहे मूवी जितनी भी खराब हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मूवी का अच्छा पार्ट क्या है। इस मूवी का अच्छा पार्ट वो है कि जो इस मूवी का ओवरऑल कंसेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये आया है गलत लोगों के हाथ में। इस मूवी का जस्ट कंसेप्ट ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी का कंसेप्ट ये होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके बहुत ज़्यादा बिजनेस होते हैं और उसने बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह चोरी की होती है। तो उसको उससे पॉलिटिशियन दोस्त उसको एक हिंट देता है, एक टिप देता है कि अगर मेरी सरकार बदलेगी तो तेरे पीछे इनकम टैक्स वाले आएंगे, तो तू अपनी ब्लैक मनी को लॉस में बुक करके कुछ इधर उधर बिजनेस खोल ले, जिससे तेरा पैसा रिकवर हो जाए, पैसा घूम जाए, इन शॉर्ट। और फिर वो एक आइडिया के साथ आता है कि हम एक मूवी को डायरेक्ट करेंगे, मूवी को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो उस मूवी को नाम देते हैं वेलकम टू द जंगल। 2 डायरेक्टर्स को भी लेके आते हैं उस मूवी के, जो बहुत सीरियस होते हैं अपने क्राफ्ट को लेके, बट उनसे कुछ हो नहीं पा रहा होता, जस्ट लाइक डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। सिमिलैरिटीज बहुत अच्छी रखी हुई हैं। और फिर वो बहुत लोगों को हायर करते हैं, बहुत फ्लॉप एक्टर्स को हायर करते हैं, कुछ नए लोगों को लेके आते हैं और एक बहुत बड़ी बिग बजट की मूवी बनाते हैं। ऑल्दो उनको पता होता है कि मूवी फ्लॉप होगी, बट पैसा इसलिए खर्च रहे होते हैं कि उनका पैसा ब्लैक का वाइट हो जाए। कंसेप्ट सुन के अच्छा लगा ना, वही मैं कह रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट आया गलत लोगों के हाथ में। उसके साथ इस मूवी में एक और अच्छी चीज़ है, वो ये है अक्षय कुमार साहब। हाँ, अक्षय कुमार ने इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया, जितना वो कर सकते थे उतना किया। और टू बी ऑनेस्ट वो अभी भी कॉमेडी रोल्स को पुल ऑफ कर सकते हैं, बट उनको लोग अच्छे नहीं मिले, जिनके साथ स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिली, जिन पे काम कर सकते हैं। एंड ये तो हो गया इस मूवी का अच्छा पार्ट, और हाँ बस इतना ही है। बुरे पार्ट के बारे में बात करते हैं तो बुरा पार्ट इस मूवी में बहुत कुछ है। सबसे पहले इस मूवी में भर के एआई का यूज़ किया गया। वो कईयों के लिए बुरा पार्ट हो सकता है, कईयों के लिए नहीं, बट मेरे लिए थोड़ा सा बुरा पार्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, आपने अक्षय कुमार साहब को प्रोड्यूसर रखा हुआ है, आपके पास फिरोज नाडियाड वाला प्रोड्यूसर है, आपके पास इतनी बढ़िया कास्ट है, इतने बड़े बड़े लोगों को आप हायर कर सकते हो। 24 से तो इसमें एक्टर्स हैं जो हीरो वाली टीम में हैं, मतलब जो मेन मूवी में काम करते हैं, वो 24 के करीब हैं। ओवरऑल इसमें कितने लोग हैं, और तो कुछ लोग और हैं जिनको उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, बट मूवी में है। एंड अलॉन्ग विद इट उसके ऊपर अक्षय कुमार 2 रोल कर रहे हैं। इतनी बड़ी कास्ट है, इतना बड़ा सेट है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, तो आप घोड़े नहीं ला सकते 40-50। और एआई का यूज़ हो भी कई बड़ी चीज़ में हम समझ भी जाएं। एक शॉट आता है मूवी में जिसमें जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जाता है कि उनका विलन कैरेक्टर है और वो घोड़ों पे उनकी फौज आती है, ऑल दो थिंग्स। और वो घोड़ों को फौज वाला जो सीन होता है वो एआई से बना, क्योंकि फौज आ रही है वो एआई से है, और वो भी खराब एआई। अच्छे किसी प्लेटफॉर्म को पैसा दे के, उनकी मेंबरशिप लेके कुछ अच्छा जनरेट कर लो, कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट डाल के कुछ बढ़िया ही बना दो। इन्होंने बस डाला घोड़े चलते हैं, उस पर 4-5 लोग बैठे हो, दैट्स इट। और वो इतनी बड़ी कास्ट के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, अब 40-50 घोड़ों के एक भागते हुए शॉट नहीं ले सकते। कम ऑन यार, मतलब यूज़ वो एआई का किसी अच्छी जगह समझ भी आए। और स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में अक्षय कुमार की जो केप ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन है, उसकी इंट्रो भी एआई से बनी हुई है। मतलब मुझे तो हैरानी हो रही है कि क्या क्या कर रहे हैं। आई नो ये प्रॉफिट चाहते हैं, हर कोई प्रॉफिट चाहता है, एट एंड ऑफ द डे ये बिजनेस ही है और उनको पैसा चाहिए। जहाँ से उनका पैसा बचता है वहाँ से बचाना चाहते हैं, बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना होगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो लोग तो वैसे नहीं दिखेंगे। तो आपका जो मोटिव है, आपका पैसा बच जाए, पैसे कमा लो, तो वैसे नहीं कमा पाओगे। तो यूज़ कर रहे हो कि ढंग की जगह में कर लो, नहीं तो रहन दो। ये मूवी तो जब बन रही थी तब से कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसी हुई थी 2023 से। पहले जो उसकी ओरिजिनल कास्ट थी उसमें संजय दत्त थे, मिक्का सिंह भाई इस मूवी में थे ओरिजिनली,
बट चीज़ें ठीक नहीं रही होंगी, इतने लोगों को नहीं मैनेज कर सकते, ऑल दोज थिंग्स। ओवरऑल कंसेप्ट मूवी का अच्छा है, मैंने कहा कि बट एक आया गलत लोगों के हाथ में। अगर फराह खान जैसे बढ़िया डायरेक्टर्स के पास आता है, प्रियदर्शन के पास आता, तो बहुत कुछ इस आइडिया के साथ हो सकता था। ऑल्दो मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा, इस मूवी में एडिटिंग है ना, जो क्या एडिटिंग है, मतलब हर 2-2 4-4 5-5 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड के बाद कट आता है, कट आता है, कट आता है, जिसका मुझे रीज़न समझ नहीं आया। मैंने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की, कुछ किया, बट नहीं समझ आया सच्ची। ऑल्दो ये मूवी ट्रेलर से थोड़ी बेटर है, ये चीज़ मैं कह देता हूँ, बट वैसे भी ट्रेलर से बेटर है, तभी भी ख़राब है। और एक और चीज़ जो मुझे इस मूवी में थोड़ी अजीब लगी, वो थी इस मूवी की, जैसे मैंने कहा कि एडिटिंग तो है ही ख़राब, बट अलॉन्ग विद इट जब इंटरवल होता है तो उसमें अक्षय कुमार आते हैं, कैमरा ऑडियंस को टारगेट करते हैं और सीधा कहते हैं कि हमने गाना बनाया था दिशा पटानी के साथ, उसको तलविंदर ने किया, बट हम उसको मूवी में फिट नहीं कर पाए, तो आप इंटरवल में देख लो अगर देखना है तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। या तो मार्केटिंग ही गिमिक होगा कि इन्होंने इंटरवल पहले डाल के मूवी में डाल दिया, बट मुझे सोचना कि एक्चुअली में सच है तो कितना अजीब है कि आप मूवी में इतने गाने पहले ही डाल चुके हो, उसमें से 2 गानों का तो कोई सेंस बनता नहीं है। मतलब फिर जो अक्षय कुमार की स्टार्टिंग में वो भोजपुरी गाना आता है उनकी इंट्रोडक्शन में, वो 2.5 मिनट का गाना, प्रॉपर 2.5 मिनट का गाना, उसको ये थोड़ा सा आधे मिनट मतलब 1-1.5 मिनट का दिखा के वहाँ से टाइम बचा सकते थे। फिर जो दिशा पटानी के साथ उनका केमिस्ट्री को, हिस्ट्री को दिखाने के लिए गाने का यूज़ करते हैं, उसका भी कुछ सेंस नहीं है, वो बस रीमिक्स था, डालना था नॉस्टैल्जिया वाला, वही बॉलीवुड का टिपिकल कॉमेडी मूवीज़ में कि नॉस्टैल्जिया लोगों को दो, लोग खुश हो जाएंगे, वही ऊंचा लंबा का 2 गाना था, उसको रीमिक्स वगैरह करके डाल दिया, और वही दिशा पटानी को जैसे दिखाना होता है वैसे दिखाते हैं हमेशा, वही ऑन नो द बेसिक्स। ये इस मूवी के मेजर नेगेटिव्स थे, क्योंकि इस मूवी में पहली बात आप इतने एक्टर्स को डाल रहे हो, तो अगर आप उनको चाहती हो ना कि अपने तो लोगों को पैसा दिया, उनको मूवी में लेके उनको यूटिलाइज कर पाओ, उनके करेक्टर्स को जस्टिफाई कर पाओ, बट आप गाने डाल रहे हो एंड अलॉन्ग विद इट उसकी वजह से आप उनको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। मतलब इस मूवी में यही प्रॉब्लम मुझे लगती है सबसे बड़ी, कि आप इतने लोगों को जब मूवी में लेके आते हो और फिर उन पर वर्क नहीं कर पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको लाने का। जैसे इस मूवी में मेजरली जो एक्टर्स जिनको जस्टिफाई किया गया, जिनके रोल को जस्टिफाई किया, वो गिने चुने 7, 8, 10 ही होंगे। मतलब कुछ शो को तो बस वैसे ही डाल के रखा है सच बोलूँ तो, और उनकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं। ऑल्दो एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो मैं कह रहा हूँ, बट आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट फैक्ट ये है कि अगर उनको अगर लेके आ रहे हो तो उनको अच्छे के लिए यूज़ करना आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका मोटिव बनता है, तभी उनको भी मज़ा आएगा काम करने में। बस आपको भरने थे, आपने भर दिए। सच्ची इस मूवी में 4-5 एक्टर्स का तो रोल है, ऐसा है ही नहीं। दिलेन मेहंदी से लेके कीकू, शारदा, कृष्णा, इन सब का कोई रोल है ही नहीं मूवी में, टू बी ऑनेस्ट। इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो शाहरुख कपूर का भी रोल इसलिए क्योंकि अक्षय कुमार के मैनेजर होते हैं, तो उनकी बस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है, बट एक पॉइंट पे उनके कैरेक्टर की भी नीड फील होती ही नहीं मूवी में। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी इस मूवी के साथ। जोक्स क्या लैंड करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता टू एन एक्सटेंड। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको देख के मैं भी हंसा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हंसा ही नहीं। आपको क्या मूवी देखनी चाहिए, आप देख सकते हो, अगर आपको फ्री हो, वीकेंड है, आपके पास टाइम है, पैसा है बर्बाद करने को, आप देख सकते हो। ऐसा अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ बड़ा मिस आउट नहीं हो जाएगा, बट आप अगर जाते हो, देखना चाहते हो फैमिली के साथ, यू कैन गो, टाइम पास तो अच्छा हो ही जाएगा, बट मूवी आपको एक टाइम तक लंबी फील होगी कि ख़त्म क्यों नहीं हो रही, थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे के राउंड की है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, टिल देन कीप बीइंग अमेजिंग, थैंक यू। पूछा गया था x² / yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।